प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है? एक सुरक्षा के लिए, ओबीसी की सुरक्षा के लिए। मैडम ये आरक्षण के लिए हो रहा है, वो जो संसद में है ना बिल पास करा रहे हैं, तो उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो रही है। तो मैडम 33% में क्या होगा? मैडम क्यों आई है यहाँ पे? को उनका हक मिले, SC ST को उनका हक मिले, माइनॉरिटी को उनका हक मिले, उनके लिए जाए। अच्छा क्या हो रहा है यहाँ पे? बाद में अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ। वोट के लिए बोल रही होगी ना। क्यों आए हो यहाँ पर? क्यों आए हो? अपना हक लेने आए, अपना हक लेने आए। कौन सा हक? जब गरीबी का हक, गरीबी का जो हक है, गरीबी का हक। यहाँ पर गरीबी के लिए कोई प्रोटेस्ट हो रहा है क्या? कुछ नहीं मिलेगा। क्यों आए हो आप? महिलाओं के बुलाएगा इसलिए आए। महिलाओं के लिए क्यों? महिलाओं को क्यों बुलाया गया है? 30% आरक्षण चाहिए महिलाओं को। तो बीजेपी सरकार ला तो रही है, अब मैडम कहाँ है? यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? बुला के लाए ना, रही मीटिंग मीटिंग कौन बुला के लाया है? लाई है, जो होंगी देखना पूछना। मैडम बुला कर लाई है आपको। मैडम से ही बात कर लेते हैं। आप इन्हें बुला के लाइए, इन्हें पता ही नहीं है। किसको? इनको? अरे तो ये घर में रहते हैं, इनको कहाँ इतना पता जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि महिला कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। प्रोटेस्ट करने की वजह ये है कि जिस तरीके से भाजपा सरकार ने वो कानून लाया है जिससे महिलाओं को बराबरी मिले, महिला राजनीति में आ सके, महिलाओं के लिए काम कर रही है बीजेपी सरकार, उसी का जो विरोध है अब कांग्रेस कर रही है। और जिस तरीके से अभी 3 विधेयक कांग्रेस के जो राज चल रहा था तब भी लाए गए थे, लेकिन वो पारित नहीं करा पाए थे। 2010 में राज्यसभा से महिला आरक्षण को लेकर जो बातचीत चल रही थी, नारी शक्ति अधिनियम जो लाया गया था वो पारित नहीं करा पाए थे। लेकिन अब भाजपा सरकार विशेष सत्र बुलाकर इसे पारित कराने की बात कर रही है, तो कांग्रेस के नेता लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध करने की वजह बड़ी साफ सी है। उनका कहना है कि आप आरक्षण बिल ला रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसमें कैटेगरीज को नहीं जनरलाइज कराएंगे कि ओबीसी SC ST को इतना कोटा मिलेगा तो क्या ही फायदा होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर आपका युग था 2010 में जब आप बिल लाए थे, तब तो आपने ओबीसी SC ST महिलाओं की बात नहीं की, लेकिन अब भाजपा सरकार लागू करने की बात कर रही है, कानून लाने की बात कर रही है, तो आप काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। तो इसी विषय में चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। क्या कांग्रेस को ये बिल इसलिए बुरा लग रहा है अब क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाया गया है, या फिर कोई और वजह है? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। मैडम क्या नाम हुआ आपका? बबली। क्यों आए हो यहाँ पर? मीटिंग में आए थे। किस चीज़ की मीटिंग है? उससे पूछो आप। आप भी तो आए हो, मीटिंग तो होगी ना किसी चीज़ की? कांग्रेस की है जी, राहुल के बेटे की। कांग्रेस की मीटिंग है, तो राहुल गांधी ने क्यों बुलाया है? ये अपना बनाने के लिए बनाने के लिए। जरा समझाइए कैसे अपना बना। बुलाया कि भाई हम हर बार हार जाते हैं, हमें वो नहीं मिलता, फिर वो दुखी पा रहे, हम भी दुखी पा रहे हैं। अब यहाँ पर आप इसलिए आए हो क्योंकि राहुल गांधी को अपना बनाने के और मंच पर विराजमान जो यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है वो महिला आरक्षण बिल को लेकर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो महिलाएं आई है वो कह रही है कि इसलिए आई क्योंकि राहुल गांधी को जिताना। चलिए और महिलाओं से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। 33% आरक्षण लेकर के मैडम क्यों आए हो? लेकिन हम भाजपा की सरकार से पूछना चाहते क्यों आए हो? क्या इस 33% आरक्षण में SC ST OBC की कोई हिस्सेदारी क्यों है? आए हो आप? भागीदारी महिलाओं के बुलाएगा इसलिए आए। अच्छा महिलाओं के लिए क्यों? महिलाओं को क्यों बुलाया गया है? 30% आरक्षण चाहिए महिलाओं को। हाँ, तो बीजेपी सरकार ला तो रही है। अब मैडम कहाँ है? नहीं, उन्होंने कहा ना कि आज विधेयक पेश किया जाएगा, कानून बनाया जाएगा संसद में। आपको जानकारी है? मैं चाय बेच करके प्रधानमंत्री बना हूँ। आपको जानकारी है? हाँ जानकारी है। यहाँ पर क्यों आई है आप ये बताइए। आए हैं, चाय बेच करके आए हैं, तो इन महिलाओं का दुख दर्द आप यहाँ पर क्यों नहीं आया? आपको SC ST OBC देखिए बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि उन्होंने कहा राहुल गांधी के लिए आए हैं, इन्होंने कहा 30% आरक्षण के लिए आए, लेकिन विधेयक तो आज कानून जो है वो पेश कर दिया गया। जानकारी नहीं है वो बात अलग है। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्यों आए हैं। हम आपको जंतर मंतर से ललकारना चाहते हैं। मैडम क्यों आए हो यहाँ पर? क्यों आए हो? अपना हक लेने आए, अपना हक लेने आए। कौन सा हक? जब गरीबी का हक, गरीबी का जो हक है, गरीबी का हक। यहाँ पर गरीबी के लिए कोई प्रोटेस्ट हो रहा है क्या? कुछ नहीं मिलेगा।
हाँ बताइए तो किस लिए आए हैं? नहीं थोड़ी सी तो बात कर ली, बात करने को तैयार नहीं है। हम तो जानना चाहते हैं हक कौन सा हो रहा है, बात तो करे, बताए तो सही। मैडम चलिए आगे से चलते हैं, बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मैडम किस लिए आना हुआ है? अभी अभी हमें नहीं बोलेगा। अरे बात थोड़ी सी कर ली। नहीं अभी हमें अब मना किया हुआ है। क्यों बात क्यों नहीं करनी? नहीं अभी हम नहीं कह सकते जब तक हमारे लीडर नहीं कहेंगे हमें बोलने के लिए, हम नहीं कह सकते। अच्छा, आपके लीडर ने कहकर भेजा है कि आपको कब बोलना है, कब नहीं? जी बिल्कुल। मतलब आप अपनी बोलने की आज़ादी का जो हक मिला है आपको बोलना नहीं, बात तो कर लीजिए। किस लिए आए ये तो बता दीजिए। बात नहीं करनी है, कोई बात नहीं। आगे महिलाएं मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस लिए आना हुआ है यहाँ पर। मैं स्वागत करूंगी राजेंद्र मेवाती जी का, सुनील कुमार। आप सभी बात क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं हम बात कर रहे हैं ना, कितना जोर से चिल्लाए जा रहे हैं हम। तो आपके नेता नहीं सुनाई दे रही, ये आवाज कैसे सुनाई देगी आप बताइए? वो हमारी आवाज है। आपकी आवाज़ है तो थोड़ा बहुत आप भी बोलो। नहीं वो बोल रहे हैं हमें। नहीं जो आर्टिकल 19(1)(a) में हमें हक दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, मुझे नहीं लगता। राइट टू स्पीच पता है, बट हमारे लिए एक लीडर भी होता है। तो आप लीडर की सुनोगे, आप अपनी बात नहीं रख। हमारी बात रखने के लिए हम सब मौजूद है यहाँ पे। मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि जो सवाल प्लीज वहाँ से क्वेश्चन कीजिए। आई एम सॉरी, मेरा ये राइट है, मैं नहीं बोलना चाहती, नहीं बोलना चाहती। आप नहीं बात करना चाहती, बात नहीं करनी है इन्हें, कोई बात नहीं। मैडम क्यों आई है यहाँ किसी पर? को उनका हक मिले, SC ST को उनका हक मिले, माइनॉरिटी को उनका हक मिले। इनके लिए जो है। अच्छा क्या हो रहा है यहाँ एक पे? बात मैं अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ। वोट के लिए बोल रही होगी ना। अच्छा, वोट के लिए बोल रही नरेंद्र मोदी जी है, उनका दोगला चेहरा रहा किस लिए हमेशा आई से। है यहाँ पर? यहाँ पे हम आए भाई, अच्छा काम हो जाए, हमारे जरा सस्ता जो हो जाए, राहुल गांधी आ जाए आगे, इसलिए आए। माता जी को महिलाओं के लिए कुछ लाभ लेने के लिए इस्तेमाल किया। हम तो कह रहे भाई, हम तो खुश है राहुल गांधी से। ऐसा हो भी दिया, गांधी आए, पहले इन महिलाओं को पता ही नहीं है यहाँ पर ये क्यों आए हैं। मैडम बात कर सकते हैं, सब कुछ क्यों आए हो आप यहाँ पर? सम्मान नहीं दिया। आज मैं अपनी ओबीसी की सुरक्षा मांगने आई हूँ। मोदी जी ने ओबीसी के कोई सुरक्षा न दे रहे, तो इसलिए मैं अपने हक मांगने के लिए आई हूँ। कैसा हक मांगने आई आप? ओबीसी के हक मांग की, महिला की सुरक्षा चाहिए। महिला पर अन्याय होती है, महिला के कोई सुनवाई न होती है। हम थाना में भी जाते, जब भी थाना वाला भी हमें न सुनते, जहाँ भी जाए अगर उनके खिलाफ कुछ भी बोलो तो हमें जेल में डाल देंगे। यहाँ पे प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है? एक सुरक्षा के लिए, ओबीसी के सुरक्षा के लिए। मैडम ये आरक्षण के लिए हो रहा है, वो जो संसद में है ना बिल पास करा रहे हैं, तो उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो रही है। तो मैडम 33% में क्या होगा? हाँ, तो ये तो क्या? राहुल गांधी कह रहे 33% दो। नहीं, मैं तो राहुल गांधी ज्यादा मांग रहे हैं। अच्छा, नहीं राहुल गांधी कांग्रेस का प्रोटेस्ट है, उसमें लिखा है 33% चाहिए हमें। तो कहाँ दे रहे हैं? चलो राहुल जी हमारे 33% मांग रहे हैं, दे तो न रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये बिल लाया गया था, कांग्रेस ने तो महिलाओं का जिक्र भी नहीं किया था। नहीं, राहुल गांधी जी तो हमारे महिला के लिए सब चीज कर रही। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, इन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। ये क्या मोदी जी क्या कर रहे हैं? जब राहुल गांधी के राज थी, इंदिरा गांधी के राज थी, सिलेंडर 400 के था, तो मोदी बोलता था कि महंगा है। पेट्रोल था 60 रुपए के, तो कहता है महंगा है। मैडम क्या बीजेपी के राज्य में 1000 रुपए के सिलेंडर सस्ती है? आपको पता है कि यहाँ पर क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? पता है, महिला के रक्षण के लिए। महिला के आरक्षण के लिए। देखिए अभी कुछ लोगों को तो ज्ञान नहीं था, उधर चलकर बातचीत करते हैं, महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। महिला आरक्षण के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन इन महिलाओं को ही नहीं पता है यहाँ पर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। कुछ बात नहीं करना चाहती, उन्होंने तो अपने बोलने का हक शायद कांग्रेस में जाने के बाद छोड़ दिया है, भूल गई है कि बोलना उनका अधिकार है, लेकिन कुछ को पता ही नहीं है प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। मैडम यहाँ पर क्यों आई हो आप? क्यों आई हो यहाँ पर? क्यों है? परेशानी के मारे। क्या परेशानी है आपको? ये पैसे हाँ? परेशानी है। क्या परेशानी है? परेशानी तो यही बेटा, महंगाई बहुत है रही है। अच्छा, यहाँ पे प्रोटेस्ट कोई नहीं है, यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? बुला के लाए ना। मीटिंग हो रही मीटिंग कौन बुला के लाया है? लाई है, जो होगी देखना पूछना। मैडम बुला कर लाई आपको। मैडम से ही बात कर लेते हैं। मैम क्या नाम हुआ आपका? उषा रानी। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये महिला प्रदर्शनों का जंतर मंतर पर हमारा कानून जो मोदी जो सरकार हमारे लागू कर रहा है ना, उन पे हम उनके इसको विरोध में। अच्छा, क्या विरोध कर रहे हो आप लोग?
अरे जो भी वो काम कर रहे हैं, कौन सा महिलाओं के लिए कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं सारे। महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं मोदी जी। तो हम लोगों को तो बराबर पर रखना चाहिए ना। 33% किसको बांटेंगे, किस हैं? अब ओबीसी है उसमें सारे हैं, तो हमें कम से कम बराबरी पे 50% पे तो कम से कम हाँ लेकिन कांग्रेस के टाइम में जब ये बिल आया तो वो पास भी नहीं करा पाई थी। अब बीजेपी पास करवा रही है तो महिलाओं के लिए काम कर रही कि नहीं? नहीं, वो पास नहीं कर रहे, वो हमारी जड़ें काट रहे हैं उससे। तो आपको पूरी जानकारी लेने की जरूरत है। हाँ जी। आप इन्हें बुला के लाइए, इन्हें पता ही नहीं है। किसको? इनको? अरे तो ये घर में रहते हैं, इनको कहाँ इतना पता जानकारी। यहाँ पर क्यों आई है? यहाँ पे हमारे साथ संगठन साथ करने आई है, हमारा साथ देने के लिए आई हैं। अच्छा ठीक है, तो चलिए और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। ये घर में रहती है, इन्हें पता नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट में आना बहुत ज़रूरी था। मैडम, आप यहाँ पर क्यों आई हो? मैं नहीं जानती। आप जानती नहीं हो? क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, किस लिए कर रही है? मुझे पता नहीं है बहन, अरे कुछ तो पता होगा क्या हो रहा है। मुझे पता नहीं है। पानी भी ना पिलाओ, क्या करना है? कोई बालाल मर जाने तो कुछ ना करे। पानी भी नहीं है, इसे पिलाओ नहीं करेंगे। पानी भी नहीं है तो फिर आए क्यों हो यहाँ पर? या वो किसी ने भेजा जो सो आ गया। अच्छा, पता है क्या हो रहा है स्टेज पे? इस पे भाषण दे रहे। किस लिए भाषण दे रहे हैं? या क्या बोले, ये हाथ जीत जाए इसलिए। हाथ वालों, हाथ वाला जीत जाए। राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी को जिताना चाहते हो? हाँ हाँ। आपको पता है ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? महिलाओं के लिए हो रहा है। ऐसे ना जानती मैं। राहुल गांधी है ना, केजरीवाल आना चाहिए, मोदी हट जाना चाहिए। अच्छा, मतलब पहली बात तो ये इन लोगों को पता नहीं है यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्हें बुलाया गया है शायद, इसलिए ये ऐसा बोल रही है। और लोगों से बातचीत करते हैं। मैडम, क्या नाम हुआ आपका? अंजुम। ये बोर्ड आपके पास था? हाँ। अच्छा, क्या हो रहा है स्टेज पर? जी, यहाँ पे क्या नाम है, सिलेंडर इतने महंगे, लेडीज के लिए काम नहीं है, हर चीज़ के लिए महंगाई है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम यहाँ पे करने आए हैं। सिलेंडर महंगा है इसलिए। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगी, एक बार आप बोर्ड को पूरे तरीके से दिखाइए, क्या लिखा है? कहीं भी सिलेंडर का फोटो मुझे तो दिख नहीं रहा है। 33% आरक्षण में SC ST OBC महिलाओं की हिस्सेदारी के लिए धरना। इसमें सिलेंडर कहाँ है? हाँ, धरना तो है ना, मगर महिला तो उनके लिए कर रही है ना, हक मांग रही है ना, अपना कुछ कर रही है ना कुछ। देखिए, बीजेपी सरकार कानून लेकर आई है कि 33% आरक्षण देना है महिलाओं को। अब जब कांग्रेस लाई थी, कांग्रेस तो पारित करा नहीं पाई। अब बीजेपी पारित कराने की सोच है तो विरोध कर रहे हैं। तो विरोध सही हो रहा है गलत? नहीं, गलत है। गलत है, यानी कांग्रेस गलत विरोध कर रही है ना, पास होना चाहिए। नहीं, पास की बात नहीं है ना, जब दे रहे हो तो दोनों को साथ में लेके चलो ना, फिर अलग अलग नहीं चलो। जब दे रहे हो तो हर चीज़ साथ में लेके चलो। ये है। क्या कहना चाहती हो? मैं कुछ नहीं कहना चाहती, थैंक यू, मैं इतना ही बोल सकती हूँ। अच्छा, मतलब आपको तो नहीं बुलाया गया उनकी तरफ? नहीं, मैं तो अपनी मर्जी से आई हूँ यहाँ पे। खुद की मर्जी से आए हैं। आगे भी महिलाएं बैठी हैं, उनके पास भी चलते हैं, उनके हाथ में बोर्ड भी है, तो शायद इन्हें जानकारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। लिखा है सबको हक तभी पूरा महिला आरक्षण। अच्छा, सबको हक। मैडम, किस लिए आए हो आप यहाँ पर? 33% आरक्षण हमें नहीं, हाँ, इस आरक्षण में दलित, OBC, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक सबकी भागीदारी होनी चाहिए। अच्छा, आपको पता है 2010 में जब कांग्रेस ये बिल लेकर आई थी तो उसमें भी महिलाओं के लिए कुछ बात नहीं रखी गई थी कि कौन से उन्होंने हर जाति के जनगणना के हिसाब से बिल आरक्षण लेकर के आई थी, हर जाति के हिसाब से। लेकिन महिलाओं के लिए नहीं रखा था। महिलाओं के लिए, महिलाओं की गूगल करिए, अभी गूगल करिए और आप दिखाइए। ये जो है भाजपा की जो सरकार, जो इसका सिंपल सा सवाल, मीडिया, जो भाजपा का मीडिया है वो ये नहीं दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा। और SC ST OBC को हमेशा इन्होंने पिछड़ा करके रखा है, शोषण किया है। और वो जो शोषण SC ST पर किया था, जो शोषण, वो अब महिला जागरूक हो चुकी है, अब वो शोषण नहीं सहन करेंगी, बराबर का हक लेंगी। आप गूगल करिए, 2010 में जब कांग्रेस ने राज्यसभा से पारित कराया था तो तब क्या महिलाओं के लिए 33% में दलित, SC ST OBC ये लिखा था? क्या लिखा था? दिखाइए ना, तो गूगल करके मैं, आप देखो ना, आपने तो देखा है तभी तो बोल रहे हैं। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए रातों रात जो 3 काले कानून उन्होंने ला के रखे थे, उसी तरह रातों रात जो इन्होंने ये बिल ला करके वो कर दिया। और हमने SC ST का जो महिलाओं का 2027 की जनगणना के हिसाब से SC ST को आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण देने भी वाली है बीजेपी। खैर मैडम, क्वेश्चन
आप तो जानकारी नहीं करवाई ना क्यों नहीं? बात तो कर सकते हैं। नहीं कर सकते अच्छा, प्रोटेस्ट में आए हो, बात भी नहीं करते? नहीं ले जाओ, मैं कैमरे के आगे नहीं ठीक है, कैमरे के आगे नहीं आएगी। साथियों देखो, आपने सुना कुछ महिलाओं को तो यहाँ पर बुलाया गया है। उन्हें लगता है राहुल गांधी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, राहुल गांधी को जिताना है इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। खैर, प्रोटेस्ट तो महिलाओं के लिए हो रहा था। अब आपको क्या लगता है, जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट को करने के लिए कांग्रेस की तरफ से लोग आए हुए हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भाजपा द्वारा महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो आरक्षण, ये जो बिल है, पास नहीं हो पाया था, लेकिन अब पास होने की कगार पर है भी। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।